हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज मैं आप लोगों को एक नया चैप्टर, एक छोटा सा चैप्टर है लेकिन वेरी इम्पॉर्टेंट है, उसके विषय में जानकारी दूंगा। आज मैं आपको हैव वर्ब्स के विषय में जानकारी दूंगा। हैव वर्ब्स, इसके विषय में जानकारी दूंगा और इसके विषय में आप पहले भी जानकारी लिए होंगे। मैंने जब टेंस पढ़ाया था तो उसमें भी मैंने हैव वर्ब्स का प्रयोग आपको बताया था। तो सबसे पहले हम आते हैं हैव के विषय में ही चर्चा कर लेते हैं कि वास्तव में हैव क्या है, किस प्रकार का शब्द है। तो आइए स्टडी करते हैं। हैव वर्ब्स को हम मेन वर्ब्स भी कहते हैं, ये मेन वर्ब भी होता है। हैव वर्ब्स मेन वर्ब्स होता है और अन्य वर्ब की तरह भी इसके 4 रूप होते हैं, जैसे हैव, हैड और थर्ड फॉर्म भी हैड होता है और इसकी आईएनजी फॉर्म भी हैविंग होती है। हैव का अर्थ आप देखे होंगे या आप ट्रांसलेशन जब बनाते होंगे तो होता है पास, यानी रखना या अधिकार, ये सब शो करने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। जैसे आई हैव ए काऊ, यू हैव ए कार, शी हैज ए पेन, शी हैज ए गुड हाउस। इस तरह का आप वाक्य पढ़े होंगे और आप ट्रांसलेशन भी किए होंगे। तो आज हम इसी के विषय में डिटेल से जानकारी लेते हैं कि हैव वर्ब्स क्या है, ये इसके कितने रूप होते हैं और किस तरह से इसका हम ट्रांसलेशन करते हैं, तब हम वाक्यों में प्रयोग करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम हैव का अध्ययन करते हैं। हैव अनियम्बी की तरह, जो अनियम्बी होती है मुख्य क्रिया, अन्य मुख्य क्रिया की तरह हैव भी एक मुख्य क्रिया है या मेन वर्ब है और इसके भी 4 रूप होते हैं, यानी प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, यानी इसी को फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म कहते हैं। तो ये तो रहा इसका मुख्य क्रिया का रूप। और जब ये मुख्य क्रिया के रूप में यूज होता है तब इसका कुछ अलग अर्थ होता है और इसके बाद में आगे हम और एक दूसरा जो फंक्शन इसका है उसका अध्ययन करते हैं। इसमें हैव आपका ऑक्सिलरी वर्ब का कार्य करता है। ऑक्सिलरी वर्ब आप समझते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब को हम हिंदी में, अंग्रेजी में ऑक्सिलरी वर्ब इसको, और हिंदी में इसको हम सहायक क्रिया कहते हैं। ओके, इस हैव को हम सहायक क्रिया तब कहते हैं जब इस हैव के बाद में कोई मेन वर्ब आती है। ओके, जब मेन वर्ब आएगा तब ये हेल्पिंग वर्ब का कार्य करेगा। और जैसे अन्य क्रियाओं का अपना सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म होता है, उसी तरह हैव का भी चाहे हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो चाहे मेन वर्ब के रूप में हो, इसका सिंगुलर फॉर्म भी होता है। तो हैज और हैव। ओके, और पास्ट फॉर्म भी इसका होता है, जैसे हैड, हैज, हैव और हैड। तो आज हम इसी के विषय में अध्ययन करेंगे कि हम कहाँ पर सहायक क्रिया का के रूप में हैव का प्रयोग करेंगे और कहाँ पर हम जो है मेन वर्ब के रूप में इसका यूज करेंगे। तो आइए आज इसी का अध्ययन करते हैं। तो याद रखें कि जितने भी हैव वर्ब्स होते हैं, हैव वर्ब्स आप जानते हैं, हैव वर्ब्स के अंतर्गत 3 शब्द आते हैं, जिसमें है हैज, हैव और हैड। ओके, ये 3 शब्द हैं और जब ये ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज होते हैं तब इनके साथ में हमेशा मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था आती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई एक एग्जाम्पल लिख दें, जैसे आई हैव डन माई होमवर्क, ये सेंटेंस आप देख सकते हैं।
आई हैव डन माई होमवर्क। यहाँ पर आप देखिए कि मेन वर्ब डन है और हेल्पिंग वर्ब का काम हैव करता है। सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए हैव लगा, प्रेजेंट परफेक्ट में है इसलिए हैव लगा, अगर यही पास्ट होता तो हैड लग जाता। ओके, तो यहाँ पर आप देखें कि जो हैव वर्ब्स है ये वाक्य में सहायक क्रिया का कार्य करता है, यानी जब यह वाक्य में सहायक क्रिया का कार्य करेगा तब जो है इसके साथ में कोई ना कोई मुख्य क्रिया अवश्य रहेगी। ओके, तो ये बहुत सरल है और इसका प्रयोग हम परफेक्ट टेंस में और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में करते हैं। ओके, आइए आज हम और आगे इससे आगे बढ़ते हैं और वाक्यों की हम तुलना करते हैं कि देखें इससे क्या व्यक्त होता है, क्या भाव व्यक्त होता है। ओके, तो आइए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उन एग्जाम्पल्स की हम व्याख्या करते हैं। सपोज करके कीजिए कि आई राइट हियर अ सेंटेंस आई हैव ए कार। इस सेंटेंस को आप देखिए, इस सेंटेंस में हैव आया है और इस हैव का क्या अर्थ होता है। मेरे पास एक कार है, तो अगर यहाँ हम हैव की मीनिंग देखें तो हैव का मतलब होता है बिलोंग टू, यानी आई हैव ए कार यानी दिस कार बिलोंग्स टू मी, ये होता है। या आप यूँ कहें कि हैव कार यहाँ पोसेस होता है। पोसेस का मतलब होता है रखना। ओके, तो यहाँ हैव का अर्थ है पोसेस करना, रखना। चाहे मैं कहूँ आई हैव ए कार अथवा मैं ये कहूँ आई पोसेस ए कार, अथवा यहाँ पर हैव का और अर्थ हो जाता है ओन। ओन माने अधिकार होना, आई ओन ए कार। ओके, तो अगर मैं ये कहूँ कि आई हैव ए कार तब भी उसका वही अर्थ है, अथवा मैं ये कहूँ कि आई पोसेस ए कार तब भी इसका वही अर्थ है, अथवा मैं ये कहूँ आई ओन ए कार, मेरे पास एक कार है। तो यहाँ पर हम पाते हैं कि हैव का पोसेस अर्थ होता है या ओन अर्थ होता है, यानी अपने पास होना या उस पर अपना अधिकार होना, ओनरशिप होना। इसमें कोई एक्टिविटी या एक्शन शो नहीं होता है। और यहाँ आपको ध्यान देने योग्य चीज़ है कि यहाँ पर जो वाक्य में हैव शब्द आया है, ये हैव शब्द क्या है, ये हैव शब्द जो है इसका जो कंस्ट्रक्शन है, ठीक, इसका जो कंस्ट्रक्शन है वह कंस्ट्रक्शन तो मेन वर्ब की तरह है। ओके, ये वाक्य में इसका कंस्ट्रक्शन मेन वर्ब्स की तरह है, क्योंकि हैव मेन वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स दोनों में एक ही तरह का होता है। लेकिन ऐसे वाक्यों में यह एक ऑक्सिलरी का कार्य करता है, ऑक्सिलरी के रूप में कार्य करता है। ओके, यहाँ पर आई हैव ए कार, ये पोसेस या ओन अधिकार शो करता है, और यह कंस्ट्रक्शन में तो मेन वर्ब्स की तरह लगता है, लेकिन ये वाकई वास्तव में ऑक्सिलरी की तरह है। जैसे वाक्य में हम इसके पहले इज एम आर वाज वर्ब का प्रयोग पढ़े थे, ठीक वैसे ही ये वाक्य में ऑक्सिलरी का कार्य करता है। अब कैसे करता है और जो है इसके बाद में आने वाला शब्द क्या है, आइए इस सेंटेंस की हम और व्याख्या करते हैं। आइए इस सेंटेंस को देखते हैं। आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। यहाँ पर तो हैव आपका वर्ब है। ओके, और एक कार्य क्या है, ये प्रोसेस करना शो करता है। ये कार्य क्या है, अगर इस कार्य को हम क्या कहें, या आप क्या कहना चाहेंगे, या तो आप ऑब्जेक्ट कहना चाहेंगे या आप यूँ कहेंगे कि ये कॉम्प्लीमेंट है। ओके, दो के अलावा तीसरा आप नहीं कह सकते। आई हैव ए कार, तो यहाँ इस सेंटेंस में भी कार आपका कॉम्प्लीमेंट ही है। क्यों? क्योंकि यदि हम इस वाक्य का पैसिव वॉइस बनाएं
तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बन सकता है। ओके, जब वाक्य में हैव जो वर्ब होती है, हैव वर्ब्स जब स्टेटिव फॉर्म में होती है, इसमें स्टेटिव फॉर्म, क्योंकि जब आप क्रिया पढ़ेंगे, मेन वर्ब पढ़ेंगे, मैंने स्टेटिव वर्ब्स और डायनामिक वर्ब से संबंधित वीडियो भी अपलोड कर रखा है, आप वहां जाकर के इसको देख सकते हैं कि जब वाक्य में हैव स्टेटिव वर्ब्स का कार्य करता है, तब ऐसी स्थिति में इसके बाद आने वाला जो शब्द होता है, नाउन होता है, वह कॉम्प्लीमेंट होता है और इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। यह पॉइंट नोटेबल है, आप नोट कर लीजिए कि यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में कोई कॉम्प्लीमेंट आया है अथवा कोई ऐसा शब्द आया है कि आप उस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं और पैसिव वॉइस बनना संभव नहीं होता है, तो आप तुरंत पहचान जाइए कि वर्ब के बाद में आया हुआ शब्द कोई ऑब्जेक्ट ना हो करके कॉम्प्लीमेंट है। ओके, तो इस प्रकार से हैव का दो अर्थ होता है। एक पहला अर्थ होता है पोसेस या ओन, ओके, अधिकार दिखाना, अधिकार जमाना, ओके, कि अपना अधिकार होना। जैसे आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरा उस कार के ऊपर अधिकार है। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हैव का एक अर्थ पोसेस या ओन होता है। आइए इसी के संबंध में और थोड़ा पढ़ते हैं। See another example. I have not a car। अगर इस वाक्य का हम निगेटिव बनाते हैं तो इसी हैव को ऑक्सिलरी वर्ब मान लेंगे, सहायक क्रिया मान करके उसके बाद नॉट लगा देंगे। ठीक है, ऐसी स्थिति में भी यह वर्ब स्थिर क्रिया ही है, इसमें कोई एक्शन शो नहीं होता है। और जिन वाक्यों के द्वारा कोई एक्टिविटी नहीं शो होता है, ओके, एक्टिविटी नहीं शो होता है, वह उन वाक्यों का पैसिव वॉइस नहीं बन पाता है। जैसे आई हैव नॉट ए कार, मेरे पास एक कार नहीं है, तो इसका मतलब इसको हम पैसिव नहीं बना सकते और यह इस वाक्य का निगेटिव है। ओके, मैं एक नेक्स्ट सेंटेंस लिखता हूँ, आई हैव नो कार। बच्चों आप दिमाग लगाइए और इन दोनों वाक्यों के बीच में डिफरेंस बताइए कि आई हैव नॉट ए कार और आई हैव नो कार, इन दोनों वाक्यों में क्या अंतर है। ओके, आप क्या अंतर है इसे आप खुद भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए। आगे मैं आपको बताता हूँ क्या डिफरेंस है। आई हैव नॉट ए कार का मतलब है कि मेरे पास एक कार नहीं है। इसका मतलब यह कतई नहीं है कि मेरे पास कोई कार नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास एक से ज़्यादा कारें हैं। मेरे पास हो सकता है 4, 6 या 8 कार हों, उनमें से एक कार मेरे पास नहीं है। ओके, तो आई हैव नॉट ए कार, इट मीन्स मेरे पास एक कार नहीं है। इट मीन्स और कारें मेरे पास है लेकिन एक नहीं है। लेकिन जहाँ तक दूसरे सेंटेंस का अर्थ है आई हैव नो कार, इसका मतलब यह है कि मेरे पास कोई कार नहीं है। ओके, तो इस प्रकार से आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसका अफर्मेटिव क्या होगा, निगेटिव क्या होगा। और बच्चों जब इसको इंट्रोगेटिव करना होता है तब इसी हैज या हैव बहुवचनकर्ता के साथ और हैज एक वचनकर्ता के साथ यूँ करके इसके बाद सब्जेक्ट लगा देते हैं और इसके बाद आप कॉम्प्लीमेंट लिख देते हैं। जैसे मान लो इसी वाक्य का इंट्रोगेटिव आपको बनाना होता तब क्वेश्चन बनता हैव आई ए कार, एक प्रश्नवाचक चिन्ह आपका बन जाता। तो इस प्रकार से आपको ये समझ में आ गया। यहाँ पर हम हैव का एक कार्य पढ़ चुके कि हैव वाक्य में प्रोसेस का अर्थ देता है इस, और ये कोई एक्टिविटी शो नहीं करता है। इसके बाद में जो शब्द आता है वह कॉम्प्लीमेंट होता है। ओके, और इसका जब निगेटिव बनाते हैं तो नॉट लगा देते हैं और इंट्रोगेटिव होने पर सहायक क्रिया को पहले कर देते हैं।
फॉर एग्जाम्पल्स के तौर पे मैंने कुछ सेंटेंस यहाँ पर आपके लिए लिख रखा था। जैसे आई हैव ए काऊ, यहाँ पर इस सेंटेंस को आप देख सकते हैं। हरी हैज ए बुक, बिल्कुल सेम उसी तरह का वाक्य है। अब आगे हम पढ़ते हैं हैव का दूसरा अर्थ, कि हैव वाक्य में और क्या अर्थ देता है। हेलो बच्चों, आप पहले और दूसरे एग्जाम्पल को पढ़ चुके। अब मैं आपको और अन्य एग्जाम्पल पर लाते हैं और इन वाक्यों को आप देखिए। वी हैड मिल्क इन ब्रेकफास्ट, यानी ब्रेकफास्ट में मैंने मिल्क लिया। तो ओके, तो आपको यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि जब हैव वर्ब्स का अर्थ, हैव वर्ब्स का अर्थ किसी चीज़ को रिसीव करना, RECEIV, रिसीव करना होता है, या टेक करना होता है, या एक्सपीरियंस EXPERIENC एक्सपीरियंस करना होता है, तब ऐसी स्थिति में जो हैव वर्ब्स होता है यह वाक्य में मेन वर्ब का कार्य करती है। ओके, यानी जब वाक्य में हैव, हैज और हैड का अर्थ रिसीव करना किसी चीज़ को, टेक करना यानी लेना, या एक्सपीरियंस करना व्यक्त हो, जिसमें आपका खाना पीना भी हो सकता है, पेय हो सकता है, और सुख दुख या दर्द का अनुभव को फील करना। एक्सपीरियंस को हम क्या करते हैं, एक्सपीरियंस का मतलब अनुभव करना यानी फील करना। अगर फील से संबंधित या कुछ खाने पीने पेय से संबंधित है, किसी चीज़ को हम टेक करते हैं, उसको फील करते हैं। जैसे आई हैव टेकन बाथ। ओके, तो इस तरह का भी वाक्य अगर होता है, या आई हैड बाथ इन द मॉर्निंग, मैंने सुबह स्नान किया था। आई हैड बाथ इन द मॉर्निंग, मैंने सुबह स्नान किया था। तो स्नान क्या होता है, पानी को अपने शरीर पर फील करते हैं। तो जब वाक्य में या आई हैड फीवर, मुझे आई हैड फीवर, मुझे बुखार है, तो बुखार को हम क्या करते हैं, फील करते हैं। तो जब ऐसा वाक्य हो जिसका अर्थ रिसीव करना, टेक करना या फील करना, एक्सपीरियंस करना निकलता हो, तब ऐसे वाक्यों में हैव फंक्शंस एज मेन वर्ब। ओके बच्चों, ऐसे वाक्यों में हैव मेन वर्ब के रूप में कार्य करता है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप इसे देख सकते हैं। जैसे आई हैड मिल्क इन द ब्रेकफास्ट, यहाँ पर आप देखिए हैड का मतलब टेक और टेक का सेकंड फॉर्म टुक। आई टुक मिल्क इन ब्रेकफास्ट आप लिख सकते हैं, या आई हैड मिल्क इन ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। और अगर आप इसका पैसिव वॉइस भी बनाना चाहें तो पैसिव वॉइस भी बन जाएगा, क्योंकि ऐसी में अगर इस वर्ब के बाद में इस अगर कोई शब्द आया है तो वह आपका ऑब्जेक्ट है। ओके, डबल ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, यहाँ हैड का मतलब टुक। रजिया हैज हाई फीवर, देखिए रजिया को तेज बुखार है, तो यहाँ फीलिंग की बात है, अनुभव एक्सपीरियंस की बात है। डू यू हैव ए बाथ डेली, क्या आप रोज स्नान करते हैं। ओके, या बी और हैविंग ब्रेकफास्ट, इसका कंटिन्यूअस फॉर्म है कि हम नाश्ता कर रहे हैं। ही इज हैविंग ए बाथ, वह स्नान कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जब वाक्य में हैव का अर्थ रिसीव, टेक, एक्सपीरियंस या फील करना होता है, तब ऐसी स्थिति में हैव मेन वर्ब का कार्य करता है और यह टेंस के अनुसार यूज होता है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म लग जाती है। इसका हम पैसिव वॉइस भी बना सकते हैं।
और इसका जब निगेटिव मुझे बनाना होता है तब उसके लिए मुझे डू वर्ब्स का यूज़ करना होता है। जैसे सपोज कर कीजिए कि एग्जाम्पल लिखा है रजिया हैज़ हाई फीवर। ओके, रजिया को तेज बुखार है। अगर आपको इसको निगेटिव बनाना है बच्चों तो आप यही बनाएंगे कि रजिया डज नॉट, इसके बाद हैव हाई फीवर। ओके, ये हैव एमबी फर्स्ट है, रजिया डज नॉट हैव हाई फीवर। लेकिन अगर आप आई हैव ए काऊ इसका निगेटिव बनाते तो इसमें कोई फील या एक्सपीरियंस या रिसीव या टेक का भाव नहीं व्यक्त होता है। इससे पसेस अथवा ओन यानी अधिकार का भाव व्यक्त होता है, तो इसमें सीधे इसके बाद हम नॉट लगा देते थे। ओके, लेकिन यदि वाक्य के द्वारा रिसीव टेक या एक्सपीरियंस का भाव व्यक्त होगा तब हम वहाँ पर टेंस के अनुसार डू डज और डिड का प्रयोग करेंगे। ओके, इसी तरह से एक इंट्रोगेटिव का सेंटेंस बना भी है, आप देख सकते हो। डू यू हैव ए बाथ डेली, यहाँ पर बात को हम लोग फील करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, इसलिए यहाँ पर सहायक क्रिया डू लगा हुआ है। इसी को इंट्रोगेटिव बनाना होता तो डू को हम यहाँ पहले कर देते। ओके बच्चों, तो शार्ट में समरी में शार्ट में आपको हम बताते हुए इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे, समाप्त करेंगे कि हैव वर्ब्स का प्रयोग हम कई तरह से कर सकते हैं। हैव वर्ब्स का जब अधिकार या पोसेस का भाव देता है, व्यक्त करता है, तब ऐसी स्थिति में जब हम उसको निगेटिव बनाते हैं या इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो निगेटिव में ठीक उसके बाद नॉट लगा देते हैं और इंट्रोगेटिव में हैव वर्ब्स को ही कर्ता से पहले कर देते हैं, अर्थात उसको स्थिर ऑक्सिलरी वर्ब हम मान लेते हैं। ओके, और इस दूसरा भाव यह है कि यदि हैव वर्ब्स के द्वारा अधिकार कि छोड़ करके रिसीव करना, टेक करना या एक्सपीरियंस करने का भाव व्यक्त होता है, तब ऐसी स्थिति में यह वाक्य में मेन वर्ब का कार्य करता है और यह चारों फॉर्म में हो सकता है। यह एक्टिविटी शो करने लगता है। ओके, इसका पैसिव वॉइस भी बन सकता है। और जब इसको हम निगेटिव बनाते हैं तब इसके साथ में डू वर्ब्स का प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट होने पर, पास्ट होने पर डिड का प्रयोग करते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत छोटा सा चैप्टर था लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जानकारी के अभाव में गलत हो जाता है। जैसे सपोज कर लीजिए आई हैव ए काऊ ये लिखा था और आपसे किसी कह दिया जाता कि आप इसे निगेटिव बनाइए, तो अगर कहीं आप ये लिख देते हैं कि आई डू नॉट हैव ए काऊ तो ये सेंटेंस गलत हो जाता। ओके, तो इसमें निगेटिव केवल आई हैव ए काऊ होगा। तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।